हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग हमारी 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। दोस्तों, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से विलियम स्विमिंग पूल के एज पर बैठा हुआ होता है। तभी एक बहुत ही बल्कि हैवी बॉय आता है और विलियम को उठाकर पानी में फेंक देता है। आफ्टर मैनी ट्राई, तब भी विलियम पानी से बाहर नहीं आ पाता और वो किस तरह से उस स्विमिंग पूल में स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तो आज हम लोग इसके आगे का चैप्टर इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ने को मिलेगा उनमें सबसे पहला टॉपिक है फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, कि किस तरह से विलियम का ये पानी का फियर उसे लगातार हॉन्ट कर रहा था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से विलियम ने अपने इस फियर को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया ताकि वो उसे स्विमिंग सिखा सके और वो अपने इस पानी के फियर को खत्म कर सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टोरी में आगे नरेटर हमें बताते हैं कि किस तरह से अब विलियम को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो स्क्रीम चिल्लाने की कोशिश करता है, हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर पानी की वजह से उसके मुंह में से कोई भी आवाज बाहर नहीं आती है। इसके बाद विलियम हमें बताता है कि किस तरह से वो पानी में से अपना हाथ बाहर निकालता है। वो अपने हाथ को हिलाता है, हेल्प मांगता है, बट ऐसा करने की वजह से विलियम और ज्यादा पानी पी जाता है और ज्यादा पानी स्वॉलो आउट कर लेता है, और जिसकी वजह से अब उसका सांस घुटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो। इसके बाद विलियम कोशिश करता है कि वो किसी तरह से अपनी लेग्स को बाहर निकाल सके पानी से, पर उसे लगता है जैसे कि उसकी लेग्स बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, उनमें अब जान नहीं रही है। विलियम को अब ऐसा लग रहा होता है जैसे स्विमिंग पूल के अंदर से कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। विलियम चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाती और विलियम एक बार फिर से स्विमिंग पूल के बॉटम में जाने लगता है। विलियम अब दोबारा अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश करता है और वो फिर कोशिश करता है कि वो कोई चीज पकड़ पाए अपने आसपास पर ऐसा नहीं हो पाता। इतने सब ट्राई के बाद अब विलियम ब्रेथलेस हो जाता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके लंग्स में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद विलियम हमें बताता है कि किस तरह से वो स्विमिंग पूल के बॉटम से स्विमिंग पूल के बाहर तक की जर्नी उसे काफी ज्यादा लंबी लगती है। ऐसे लगता है कि वो एक एंडलेस जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होगी। किस तरह से स्विमिंग पूल का वो पानी उसे फिर से येलोइश दिखने लगता है। विलियम यहाँ पर ये भी कहता है कि ये जो उसकी फीलिंग है कि वो किस तरह से उस पानी के अंदर डूब रहा था, जो चीजें वो महसूस कर रहा था, वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग कोई वही इंसान समझ सकता है जो कभी डूबा हो, जिसने ये सब चीजें खुद एक्चुअली में एक्सपीरियंस की हो। एंड ओनली हिज हार्ट बीट एंड द बीटिंग इन हिज हेड इंडिकेट दैट ही वाज अलाइव, कि उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही होती है और उसके माइंड को सिर्फ एक यही चीज बताती है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद विलियम ने और बहुत सारी कोशिशें करी ताकि वो स्विमिंग पूल से बाहर आ सके, पर सब कुछ वेस्ट चला गया और धीरे धीरे जो टेरर था, जो डर था, वो और ज्यादा बढ़ता चला गया और ज्यादा इंटेंस हो गया। अब ऐसा हो गया था कि उसे अपने बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करने में भी मुश्किल आ रही थी। अब विलियम ने अचानक से कोई भी चीज करना बंद कर दिया। वो काफी रिलैक्स हो गया, उसकी लेग्स काफी लाइफलेस हो गई थी, एक तरह से उसे ब्लैकआउट महसूस हो रहा था। अब जो फियर था उसका पानी का, वो खत्म हो गया क्योंकि उसने पैनिक करना बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इस सिचुएशन में ही बिकेम क्वाइट, विलियम काफी चुप हो गया था, एंड एक्सपीरियंस पीस। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग एनी मोर, यानी कि अब विलियम को डूबने से कोई डर नहीं था।
वो स्लीपी, नींद आने लगी उसे। एंड ही वॉज टायर्ड टू जम्प अप, फेल्ट नाइस टू बी कैरिड इन हिज मदर्स आर्म एज ही फेल्ट स्लीपी। और इसके बाद विलियम अनकॉन्शियस हो गए। इसके बाद जब विलियम की अब दोबारा आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो स्विमिंग पूल के साइड में लेटा हुआ है और उसको सुनाई देता है कि कोई बोल रहा होता है, द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। कि तुम्हारी वजह से ये लड़का मरते मरते बचा है, चलो अब कुछ नहीं होता, इसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। और जिस लड़के ने विलियम को उठाकर फेंका था वो कहता है अपने डिफेंस में, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो बस मजाक कर रहा था इसके साथ। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कहानी में कि किस तरह से आफ्टर मेनी आवर्स वो घर चला जाता है चलकर। उसे काफी ज्यादा वीक फील हो रहा होता है। He kept on crying as he lay on the bed. He was unable to eat food. The fear kept on haunting him for many days. यानी कि ये जो भी चीज विलियम के साथ हुई YMCA पूल में, ये चीज उसे काफी दिनों तक हॉन्ट करती रही। The incident made him physically upset. The slightest work made him feel that his knees were unable to bear his weight. He would feel like vomiting. और यहाँ पर विलियम हमें बता रहा है कि किस तरह से उस इंसिडेंट्स के बाद उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी और किस तरह से वो फियर अभी भी उसके दिल में था। इस इंसिडेंट्स के बाद विलियम डिड नॉट गो टू द स्विमिंग पूल एज ही फियर्ड द वाटर। ही रिमेन्ड अवे फ्रॉम वाटर। यानी कि इस इंसिडेंट्स के बाद, इस मिस एडवेंचर के बाद विलियम YMCA पूल में वापस नहीं गया। आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि जो मिस एडवेंचर विलियम के साथ YMCA में हुआ उसको अब कुछ साल हो गए हैं और विलियम को एक वाटरफॉल के बारे में पता चलता है। विलियम वहां पर जाना भी चाहता है, लेकिन विलियम कहता है कि जब भी वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हो, जहां पर बहुत सारा पानी हो, तो उसका वो फियर वापिस आ जाता है। उसके हाथ पैर सब काम करना बंद करने लग जाते हैं, वो कांपने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। विलियम कहता है कि ये जो वाटर का फियर है ये उसके साथ अब हमेशा साथ रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ये फियर उसके साथ हमेशा था। कि जब विलियम एक बोटिंग ट्रिप पे गया था तब भी ये फियर उसके साथ था। जब उसने वाटर में फिशिंग की थी, अलग अलग फिश की, सैल्मन, बास, तब भी ये पानी का फियर उसके साथ था। और चाहे बात हो उसकी बोटिंग ट्रिप की या चाहे बात हो उसकी फिशिंग ट्रिप की, ये दोनों ही ट्रिप डिस्ट्रॉय हुई क्योंकि विलियम सही से एंजॉय नहीं कर पाया इन ट्रिप्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। अब विलियम कहता है कि किस तरह से उसने अपने इस पानी के फियर को भूलने की बहुत कोशिश करी पर वो इसे भुला नहीं पा रहा था। और इसी वजह से फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim। यानी कि 1 अक्टूबर की बात है और विलियम ने अब डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने इस पानी के फियर से छुटकारा पाकर ही रहेगा और उसने इसीलिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो कि उसे स्विम करना सिखा सके। इसके बाद विलियम हमें बताता है कि किस तरह से I went to a pool and practiced 5 days a week an hour each day। कि किस तरह से वो वीक में 5 दिन उस पूल पर जाता था और डेली 1 घंटा स्विमिंग प्रैक्टिस करता था। इसके बाद विलियम डिस्क्राइब्स द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि अब जो चैप्टर में हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे उसमें विलियम अपनी इस नई स्विमिंग की लर्निंग प्रैक्टिस को बता रहा था कि किस तरह से उसने अब स्विमिंग सीखी। और विलियम हमें बताता है कि द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। कि किस तरह से जो उसका नया स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था उसने एक बेल्ट उसकी वेस्ट के अराउंड बांधी।
इसके आगे विलियम हमें बताता है कि द बेल्ट वॉज अटैच टू अ थिक रोप। जैसे कि दोस्तों आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक बेल्ट का एंड विलियम की वेस्ट उसकी कमर से बंधा हुआ है और दूसरा ऊपर एक रोप से अटैच है। द रोप went through an overhead pulley and was held by the instructor। उससे वो इंस्ट्रक्टर उस रॉप को हैंडल कर रहा था ताकि अगर बाय चांस भी विलियम पानी में डूबने लगे तो इस रस्सी की मदद से इंस्ट्रक्टर उसे पानी से बाहर निकाल सके। ऐसे कई हफ्तों तक विलियम ने स्विमिंग सीखी। अगर इंस्ट्रक्टर इस रोप को जरा सा भी ढीला छोड़ देता तो विलियम पानी के अंदर जाने लगता और विलियम का वाटर का फियर उसे दोबारा से याद आ जाता। आगे विलियम हमें बताता है कि किस तरह से ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कि किस तरह से जब भी विलियम उस पूल का एक लेंथ कंप्लीट करता तो विलियम का वो फियर वापिस आ जाता, वो पैनिक उसको दोबारा से अपनी तरफ दिखने लगता। एंड फाइनली इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि विलियम को 3 महीने लग गए अपनी उस वाटर के फियर को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में। इसके बाद विलियम हमें बताता है कि किस तरह से जब उसका फियर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, वो अपनी टेंशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने लगा, उसके बाद उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल and to raise my nose and inhale, यानी कि किस तरह से अब उसके इंस्ट्रक्टर ने नेक्स्ट उसे पानी में सांस लेना सिखाया। इसके बाद विलियम practiced several times. Gradually he got rid of the panic that would grab him when he put his head under the water। और इस इनहेल एक्सहेल की प्रैक्टिस करते हुए फाइनली विलियम ने अपने उस पैनिक को ओवरकम कर लिया जो कि उसे हमेशा आ जाता था जैसे ही वो अपना सिर पानी के अंदर डालता था। और विलियम हमें बताता है कि किस तरह से पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर, कि हर एक स्टेप को ओवरकम करते हुए किस तरह से उसने स्विमिंग सीखी, किस तरह से वो एक स्विमर बना। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने 3rd और फाइनल फेज में विलियम को पैरों से स्विमिंग करना सिखाया। उसने उसे बताया कि स्विमिंग पूल में उसे किस तरह से अपनी लेग्स को यूज करना है। एंड आफ्टर ऑल दिस इंस्ट्रक्टर फाइनली विलियम को ग्रीन लाइट दे देता है और वो उसे कहता है, नाउ यू कैन स्विम। अब विलियम को स्विमिंग तो आ गई थी, बट विलियम फिर सोचता है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool। यानी कि विलियम ने स्विमिंग तो सीख ली थी पर उसने अपना वाटर का फियर अभी तक ओवरकम नहीं किया था, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर वंडर कर रहा था कि क्या उसका टेरर, क्या उसका फियर वापस आ जाएगा जब भी वो वाटर में अकेला होगा। और इसी वजह से इसी फियर को खत्म करने के लिए विलियम ने स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करने की भी कोशिश करी। उसने अपने फियर को डराने की कोशिश करी। उसने अपने फियर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक। यानी कि विलियम अपने उस फियर को कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। और विलियम ने उस स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करी। विलियम का जो फियर था वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में इधर उधर विलियम को दोबारा मिला, लेकिन विलियम को क्योंकि अब स्विमिंग आ चुकी थी और इसीलिए उसने अपने इस टेरर को अपने कॉन्फिडेंस से जीता और विलियम ने उस स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करी। दोस्तों आज हम अपने इस चैप्टर को अब यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी हमारे सबसे पहले टॉपिक फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, कि किस तरह से जो YMCA में मिस एडवेंचर हुआ विलियम के साथ, उस फियर ने विलियम को उसके ग्रोइंग ईयर्स में हमेशा अपने पास जकड़े रखा। और इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से विलियम ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया
और अपने इस वाटर के फियर को ओवरकम किया। दोस्तों ये चैप्टर है हमारी बुक फ्लेमिंगो से, तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप इसके चैप्टर को एक बार दोबारा से जरूर पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट लास्ट ही कॉन्कर्ड हिज फियर एंड द नेक्स्ट टॉपिक द एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप मीनिंग, यानी कि जब विलियम ने अपने वाटर के फियर को कॉन्कर्ड कर लिया, ओवरकम कर लिया, तो इस पूरे एक्सपीरियंस का एक डीप मीनिंग जो विलियम के साथ रह गया उसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।